What's up everyone, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ करियर चाचा। तो यार इस हफ्ते मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि यार सही बताऊं तो इशू हो गया था काफी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई जिन वो है देखते हैं उनको सबको पता होगा, जिन्होंने कांटेक्ट किया होगा लाइक मुझे व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, तो सबको पता है इस बारे में। तो यार कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी हमें लाइफ में कभी भी स्टक नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी यार। मैटर ये करता है कि तुम उन प्रॉब्लम से डरते हो या उनको मतलब बड़ा समझ के बैठ जाते हो। तो ये बातें सारी चीजें हैं यार ये, ठीक है। उसके बारे में कभी एक बार और बात करेंगे किसी मोटिवेशनल वीडियो में। ओके, तो आज का जो टॉपिक है यार, आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो है कुछ ऐसे स्किल्स जिनको यार अभी तुम सीख के आने वाले टाइम में या अभी के भी टाइम में काफी अच्छी जॉब पा सकते हो, काफी अच्छी इनकम कर सकते हो फ्रीलांसिंग करके, या अपना खुद का कोई आइडिया है या खुद का कोई स्टार्टअप बिजनेस या ये सारी चीजें शुरू कर सकते हो। तो बेसिकली यार इसके बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि पूरी जॉब ओरिएंटेड वीडियो होगी ये। पूरा लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा आपको इसमें में, ठीक है। तो यार सबसे पहला जो स्किल है, जो सबसे पहला मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल कहता हूं, वो कहता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है। देखो यार तुम कहीं भी जा रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो या इंटरव्यू का कॉल भी आ रहा है तुम्हारे पास, तो सबसे पहला क्या है, तुम्हारी अपीयरेंस नहीं, सबसे पहली जो चीज दिखेगी वो तुम्हारी टंग, मतलब जो बात कर रहे हो तुम, वो चीज सबसे पहले वो बंदा सुनेगा, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब लोग गलत लेते हैं कि इंग्लिश ही आनी चाहिए सिर्फ। नो, इंग्लिश नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी आप टोन, कैसी टोन है आपकी, अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हो तो आप पोलाइट होने चाहिए। आपकी लैंग्वेज में जो आपकी कम्युनिकेशन है आपके, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो काफी मतलब सामने वाले को भी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें या ऐसी चीजें करें। तो इंग्लिश तो जरूरी है ही यार, प्रोफेशनल वर्ल्ड में बिल्कुल जरूरी है, और उस पर आपकी कमांड भी होनी चाहिए। फ्लुएंट इंग्लिश इज द नीड ऑफ कमिंग लाइक फ्यूचर, ठीक है, ये है हर चीज में, ठीक है। बट इसके साथ साथ आपको अपने पोलाइटनेस और ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होगी। तो आप देखो, खुद देखो यार, सबसे पहले टेलीफोनिक राउंड होता है आजकल किसी भी इंटरव्यू में, तो वहां पे क्या मैटर करता है कि आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो और कितना अच्छे से आपका कमांड है उस लैंग्वेज पे। थोड़े वर्ड्स आप हिंदी के भी यूज करते हो, सभी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर अच्छे रखना। और काफी वीडियोस हैं यार, यूट्यूब पे भी हैं, काफी ऐसे चैनल्स भी हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस आप बुक्स पढ़ के भी आपकी अच्छी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां से भी आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके दिमाग में जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब बढ़ते हैं यार अपनी सेकंड स्किल की तरफ, जिसको मैं कहता हूं आने वाले टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, वो होना ही चाहिए। मतलब सबके पास नहीं होना चाहिए, बट फिर भी जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, उसके पास एटलीस्ट ये स्किल होना चाहिए। तो ये है प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है भाई। प्रोग्रामिंग की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जॉब्स कहां हैं, आईटी सेक्टर में अभी भी, जो कि हैं, ठीक है। तो एआई आ रहा है, आपका मशीन लर्निंग आ रहा है, डेटा साइंस हो गया, इतना सब कुछ हो गया, डीप लर्निंग हो गया। भाई क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो भाई प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको सी आनी चाहिए, सी प्लस प्लस आना चाहिए, ये सारी लैंग्वेज, एक कोई लैंग्वेज ले लो, सी तो बेसिक है, वो आनी ही चाहिए, उसी से शुरू करते हो आप, तो बेसिक तो सबको आनी चाहिए, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया आपका, ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो भाई ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा कमा रहा है बंदा, वो कौन कमा रहा है, जो एंड्रॉयड डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर है, या ऐसे ऐसे बंदे हैं वो कमा रहे हैं, ठीक है। तुम अच्छा खासा ऐप डेवलपमेंट में हो गया, तुम बैकएंड में टेक वाले बंदे यार कमाएंगे ही कमाएंगे वो, ठीक है। हाँ अभी हालांकि जॉब्स कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बढ़ते हैं यार अपने तीसरे स्किल की तरफ, जो कि मैं कहता हूं यार इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स, जो कि देखो प्रोग्रामिंग स्किल, प्रोग्रामिंग हर कोई चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये वाले जो स्किल है यार, इस स्किल को अगर सीख लिया ना यार, कत्ल कर दोगे, कत्ल कर दोगे। तो भाई ये स्किल मैं कहता हूं, ये स्किल जो बेस्ट स्किल है, ये है सेल्स टेक्निक, ठीक है। देखो आज के टाइम में स्टार्टअप्स हैं, कोई भी नई कंपनी खुल रही है, क्या कोई भी कंपनी किस चीज पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, अपने सेल्स पे, वो कितना बेच पा रही है, ठीक है। कोई भी नया स्टार्टअप उठा के देख लेना, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेल्स आपकी नहीं बढ़ रही, आप वैल्यूएशन बढ़ाए जा रहे हो, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाए जा रहे हो, प्रॉफिट कैसे होगा, सेल्स से होगा। अगर आप सेल्स शो नहीं कर रहे तो ये ज्यादा लॉन्ग टर्म तक
चलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप बेचना सीख गए ना यार तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और बेचने का मतलब क्या हुआ आप पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेलिंग प्रोफेशन, क्योंकि मुझे ये काफी अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना लोगों के साथ। अगर आपने लोगों को समझ लिया, अगर आपने समझ लिया कि किसको कैसे बेचना है, माइंडसेट पढ़ लिया है सामने वाले का, तो भाई कुछ भी कर सकते हो। ये बिजनेस में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, या किसी भी स्टार्टअप में आपके आप पे बस कन्विंसिंग पावर है, आपके पास परसुएशन पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो या कुछ भी करवा सकते हो किसी से भी। तो दैट इज द थिंग विच इज ऑल अबाउट द सेल्स। ठीक है, आपको सेल्स टेक्निक आनी चाहिए अच्छी खासी, और ये सीख लेते हो आप तो यार एटलीस्ट, क्योंकि देखो सेल्स का बंदा उसकी इनकम से उतना नहीं कमाता जितना वो कमीशन से कमाता है। ठीक है, तो भाई अगर सेल आउट कर सकते हो तो डेफिनेटली ये भाई स्किल तो तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, बहुत। और ऐसे कई सेल्स पर्सन को भी मैं जानता हूं जो आज सीईओज हैं, जो आज सीईओ हैं। जेफ बेजोस वन टाइम ही वाज द सेल्समैन। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे पूरा पक्का पता नहीं है, बट शायद। ठीक है, और काफी ऐसे लाइक सीईओज हैं बाहर यूएसए में जो कि एक टाइम पे सेल्समैन थे, सेल्स पर्सन थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यार सेल्स के बारे में। और अब बढ़ते हैं यार अपने फोर्थ स्किल की तरफ, जो कि मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ दिस एरा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो क्या तुम्हें भी ऑनलाइन की नॉलेज होनी चाहिए ना यार, कि कैसे अपना प्रोडक्ट बेचोगे या कैसे मतलब अपनी रीच बढ़ाओगे सोशल मीडिया पे, ये सारी चीजें कैसे होंगी। ठीक है, तो तुम्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग कह लो या ऑनलाइन मार्केटिंग कह लो, इसकी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें यार हर चीज आनी चाहिए, एसईओ आनी चाहिए, ये वो आनी चाहिए, बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि यार ये चीजें काम कैसे करती हैं। या तुम क्योंकि किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हो, काफी लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या प्रोजेक्ट्स लेते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के, एसईओ के, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा बॉट्स चला के तो तुम्हें कहीं स्टैट्स नहीं दिखा दे रहा, या कि इतना ट्रैफिक आ गया इस महीने, इतना ट्रैफिक आ गया। ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। मैं एक पर्सन का नेम लूंगा, वो की कवि है वो। ठीक है, तो नीलोत्पाल मृणाल, तो उन्होंने पता है जब उन्होंने मतलब वो यूपीएससी की पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी बुक लिखी एक, वो बुक वो मतलब हर जगह गए, वो दिल्ली में मतलब सबके पास गए, जिसके पास भी जा सकते थे। ठीक है, बोला उन्होंने कि पब्लिश करो आप मेरी बुक, बट किसी ने भी नहीं किया। और होता ही है यार, हम सब फेस करते हैं ऐसी चीजें। ठीक है, शुरू में, बट उसके बाद उन्होंने जब वो अपनी सोशल मीडिया पे डाला, तो वहां से एक पब्लिशर जो कि मतलब स्टार्ट ही कर रहा था अपना करियर, उसने बताया कि मैं आपकी बुक को पब्लिश करूंगा, और मैंने भी स्टार्ट किया है सब। वो उनकी पहली बुक थी जो उन्होंने पब्लिश की। ठीक है, मतलब लिखी थी, और जो पब्लिशर ने जो उसकी पहली बुक थी जिसने पब्लिश की, और आज वो बुक मतलब उसी बुक की वजह से वो आज एक लेखक हैं, उसी बुक की वजह से वो फेमस हुए हैं। ठीक है, तो भाई ये है सोशल मीडिया का एग्जैक्टली में पावर। ठीक है, तो भाई इसका सही यूज करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो अब जो मैं बढ़ूंगा यार, वो बढ़ूंगा फिफ्थ स्किल की तरफ, जो कि यार बहुत ही मतलब कह सकते हो यार हर कोई जानता है उसके बारे में, लेकिन उसको आजकल सही से बताया नहीं जा रहा। मैं बताऊं सही तो, और बदनाम है काफी वो। ठीक है, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, काफी कंपनीज का नाम सुना होगा आपने कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बना देती है, फ्रॉड है, ये है वो है, बट वो जो टेक्निक यूज करती है यार, वो मुझे नहीं पता वो क्या, वो उस टेक्निक को फाइंड आउट करती है कि चेन बन गई, ये बन गई, वो बन गई। आई डोंट नो किसी का फायदा होता है कि नहीं होता, हाँ बस ऊपर वाले का फायदा होता है, ये मुझे भी पता है। ठीक है, बट मैं जो मेन मानता हूं यार, मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग जो कि बहुत ज्यादा काम की मार्केटिंग है, और मतलब उसका अगर आप यूज करो सही से, तो यू कैन आप अपना तो प्रॉफिट करोगे ही करोगे, सब बाकी सबका भी प्रॉफिट आप आराम से कर सकते हो, इफ आपके प्रोडक्ट में दम है। आपके प्रोडक्ट में दम है ही नहीं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कितनों को बनाओगे यार, कितनों को बनाओगे चू, लेकिन आखिर में कार में तो तुम्हारा प्रोडक्ट बर्बाद हो ही जाएगा, फ्रॉड ही कहलाओगे आखिरकार में। ठीक है, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग इन द सेंस यार, लोग जुड़ रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, और सबने सुना होगा कि यार बिजनेस नंबर्स नहीं होते, बिजनेस लोग होते हैं। तो भाई जब लोग जुड़ते हैं तो बिजनेस अपवर्ड जाता ही जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर, कि भाई तुम्हें इसको मतलब सही से लेना आना चाहिए, ताकि तुम्हारा फायदा तो हो ही हो, प्लस दूसरे का भी फायदा हो। ये नहीं कि चेन बन रही है, जुड़ोगे पैसा कमा लोगे, मतलब यार दिमाग में डाल रहे हैं कि अमीर बन जाओ, अबे क्या है भाई, पागल हो क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यार, ये सारे स्किल्स थे जो कि यार मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, पता नहीं बाकी यूट्यूबर्स का, लेकिन मुझे लगता है कि यार हाँ, अगर इन 5 स्किल्स पे काम किया जाए तो एटलीस्ट यू कैन डू एनीथिंग।
मतलब आप अपने, हाँ, ये अर्न अच्छा खासा कर सकते हो आप। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बेसिकली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नीड है यार, ठीक है। और मे बी शायद दूसरे चैनल से भी अब हम आपको काफी अच्छी अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड करें। तो बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज, ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय, टेक केयर।